Dear students of class 12th, today we will discuss the impact of solid waste on environment. Solid wastes जो होते हैं they can create significant health problems. Solid wastes बहुत सारी health problems create कर सकते हैं and a very unpleasant living environment. और ऐसा environment create कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा unpleasant होता है. If not disposed of safely and appropriately, अगर हम solid waste को appropriately या safely dispose नहीं करेंगे, बहुत सारी health problem, health issues बहुत सारे create हो सकते हैं और environment भी unpleasant बनेगा रहने के लिए. If not correctly disposed of, wastes may provide breeding sites for insect vectors, pests, snakes and rats that increases the likelihood of disease transmission. It may also pollute water sources and environment. अगर हमने करेक्टली अच्छे से नहीं किया, करेक्टली अगर हमने डिस्पोज नहीं किया वेस्ट्स को, तो ये एक्ट करते हैं ब्रीडिंग साइट्स, यानी इन पे ब्रीडिंग होती है, इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग होती है, पेस्ट्स की होती है, स्नेक्स की होती है, रैट्स की होती है, तो जिससे डिजीज ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. इतना ही नहीं बल्कि जो सॉलिड वेस्ट होता है इससे फिर वाटर भी पोल्यूट होगा, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होगा. जो सॉलिड वेस्ट्स होते हैं, सॉलिड वेस्ट्स में आल्सो प्रोवाइड ब्रीडिंग साइट्स फॉर mosquitoes of Aedes genus lay eggs in water and store in discarded items such as tins and drums. These are responsible for the spread of dengue, malaria and yellow fever. Such conditions may also attract mosquitoes of the Anopheles genus which transmit malaria. Mosquitoes of the Culex genus breed in stagnant water with high organic content and transmit microfluorosis. Appropriate conditions are likely to arise while leachate from wastes enter pooling water. जो सॉलिड वेस्ट्स होते हैं ये ब्रीडिंग साइट्स आल्सो प्रोवाइड करते हैं मॉस्किटोज के लिए. मॉस्किटोज बहुत सारी जीन्स की होती हैं. जो एड्स जीन्स की मॉस्किटोज होती हैं वो वाटर में स्टोर अपनी एग्स जो होती हैं स्टोर करते हैं, फिर डिस्कार्डेड आइटम्स में ले एग्स करती हैं वाटर में, फिर स्टोर करती हैं डिस्कार्डेड आइटम्स में जिसमें ड्रम्स वगैरह टीन्स आते हैं. तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू, मलेरिया और फीवर, येलो फीवर जिससे कहते हैं. और जो मॉस्किटोज ऑफ एनोफिलस जीन्स होती हैं वो ट्रांसमिट मलेरिया करती. जो क्यूलेक्स जीन्स की मॉस्किटोज होती हैं वो स्टेगनेंट वाटर में अपने लेज एग्स करते हैं और उनसे भी ट्रांसमिट डिजीज होती हैं जैसे माइक्रो फ्लोरोसिस. In times of famine of food, members of affected population may attracted to waste heaps to scavenge for food. This is likely to increase the risk of gastrointestinal and other illness. अगर फैमाइन की बात करेंगे, जब कहत साली होती है तो कुछ पॉपुलेशन के कुछ लोग इन्हीं जो हीप्स ऑफ वेस्ट्स होते हैं उनमें अपना फूड ढूंढते हैं, इससे उनमें कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेस हो जाती है. तो नेक्स्ट इफेक्ट इज पोल्यूशन. पोर मैनेजमेंट ऑफ द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट्स में लीड टू लीचेट पोल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर. तो अगर अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो जाएगी सॉलिड वेस्ट से, ये वाटर भी पोल्यूट कर सकता है, बहुत सरफेस वाटर भी, ग्राउंड वाटर भी. इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. इफ द वेस्ट कंटेन्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अगर इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं तो जो भी नियर बाय वाटर सोर्सेस होती हैं जहाँ से वाटर सप्लाई मिलती है या लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट अगर उसमें हो जाएगा तो इससे वाटर पोल्यूट होता है बैडली. थर्ड वन इज द इफेक्ट ऑन मोरल. द इफेक्ट ऑफ लिविंग इन एन अनहाइजीनिक एंड untidy environment may lead people to become demoralized and less motivated to improve conditions around them. जब अनहेल्दी या अनहाइजीनिक कंडीशंस में
बंदा रहता है उसकी सोच भी वैसी ही बन जाती है, वो डिमोरलाइज्ड बन जाता है। और वो मोटिवेट हो जाता है कि वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकता। जो वेस्ट होता है वो अट्रैक्ट करता है ज्यादा वेस्ट। वेस्ट अट्रैक्ट्स मोर वेस्ट एंड लीड्स टू लेस हाइजीनिक बिहेवियर इन जनरल। थैंक्स वेरी मच।